जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने भर्तियां निकालना चालू कर दिया है। यहाँ पर एक ऐसी ही भर्ती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, यह भर्ती है एसएससी सीपीओ यानी कि दिल्ली एसआई एवं अन्य सीएपीएफ में निकली हुई भर्तियों के बारे में। साथियों, यहाँ पर कुल 1564 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन भर्तियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, किस प्रकार उनका वितरण है, कब से भरा जाएगा, अंतिम तारीख क्या है, कैसे भरा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने पेपर होंगे और जो पूछा जाएगा उसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक और जानिए सभी जानकारी को। स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो आपको पेज दिख रहा है यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी के द्वारा निकाला गया है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा। साथियों, ये जो वैकेंसी निकली है इसमें टोटल 1564 पोस्ट हैं। यह दिल्ली एसआई एवं सीएपीएफ की भर्ती है। एप्लीकेशन फॉर्म भराना 17/6 से चालू हो जाएंगे जो कि 16/7 तक भरे जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो 16/7 तक भरी जाएगी। जो एग्ज़ाम होगा, जो पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के बीच में हो सकेंगे। इन्हीं के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं। और जो दूसरा पेपर होगा वह 1/3/2021 को होगा, अर्थात दूसरे पेपर के लिए तो काफ़ी समय मिलेगा आपको। साथियों, यहाँ पर यदि हम वेतनमान की बात करें तो छठवां वेतनमान स्टार्ट से प्राप्त होगा आपको, जिसमें 35,400 से स्टार्टिंग होगी और यह सैलरी 1,12,400 तक बनेगी। ये तो सैलरी की बात हो गई। सैलरी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन हमें सैलरी ही दिलाती है, इसलिए यह भी जानते रहना चाहिए। हम भर्तियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो एक्स सर्विसमैन होंगे दिल्ली पुलिस में, वो मेल के लिए इस प्रकार भर्तियाँ हैं। जो ओपन भर्तियाँ हैं वह 73 हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 9 है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 9 है और कुल मिलाकर जो दिल्ली एसआई के लिए भर्तियाँ हैं वह 91 भर्तियाँ हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं जो आगे दी गई हैं, यह 78 हैं। आगे देख लेते हैं जो ये वाली भर्तियां जो सीएपीएफ के माध्यम से निकाली गई, ये बहुत सारी भर्तियां हैं। सीआरपीएफ के लिए हैं 107 भर्तियां, एक्स सर्विसमैन के लिए है 107 और टोटल भर्तियां यहाँ पर 1072 हैं। इसी प्रकार बीएसएफ में 244, आईटीबीपी में 43, सीआईएसएफ में 20, एसएसबी में 16 और अन्य कुछ भर्तियां हैं जो कांस्टेबल आदि के पदों के लिए हैं, वह हैं 1395 भर्तियां। इस प्रकार यह बम्पर भर्ती है। जो हमने स्टार्टिंग में 1564 जो पोस्टें बताई हैं वह बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सब इंस्पेक्टर के लेवल की। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 20 से 25 साल के बीच में ही आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 20, अधिकतम 25 हो सकती है। जन्म आपका 2/1/1996 से 1/1/2001 के बीच में हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और यह वर्ष की गणना 1 जनवरी 2021 से गिनी जाएगी। यहाँ पर एज के लिए कुछ छूट भी प्रदान की गई है, जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी कुछ कंडीशन के साथ 3 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा या परित्यक्तता के लिए 35 साल तक यह फॉर्म भर सकने की छूट है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो 1/1/2021 तक आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। दिल्ली एसआई में सब इंस्पेक्टर का जो पद है उसके लिए भर्ती के लिए यह जरूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार चलाने का। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन माध्यम से ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर जो फॉर्म दिया है, रजिस्ट्रेशन जो आपके पास होगा, नहीं हो तो फिर से कर लीजिए और वहां पर उसे पूरा सबमिट करके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसके लिए लगेगी, फीस 100 रुपये ही है और वह भी SC ST महिलाओं और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री में भरा जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पूछा क्या जाएगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो होगा वह 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक यह पहला पेपर होगा। इस पेपर में 4 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट जो होगा वह जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग का होगा। दूसरा पार्ट जो होगा वह जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी जिसे GA बोला जाता है उसका होगा। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स पूछा जाएगा और चौथा पार्ट जो होगा उसमें कुछ इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, इस पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक खंड से 50 प्रश्न होंगे और हर खंड 50 अंक का ही होगा। इसका मतलब यह है कि एक प्रश्न जो होगा वह 1 अंक का होगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह पेपर फर्स्ट के बारे में था।
साथियों आगे हम इसका पूरा सिलेबस भी देखेंगे। अगला पेपर जो होगा पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में केवल इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। यह भी 200 अंक का होगा और 2 घंटे ही इसके लिए मिलेंगे, लेकिन यह 1 मार्च 2021 को होगा यह पेपर। साथियों जो पेपर हमने फर्स्ट की बात की है उसमें नेगेटिव मार्किंग का कॉलम भी है। 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग उसमें की जाएगी। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाना है। साथियों यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजिकल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। साथियों अंग्रेजी ज़्यादा हो रही है, हम हिंदी में समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। इसमें पहला पार्ट जो है वो सामान्य बुद्धि और तर्क का है। इसमें से आपको मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें बात करें तो समस्या का समाधान, विश्लेषण, निर्णय, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, लाक्षणिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला जैसे प्रश्न शामिल होंगे। और इसमें आप देखें तो शाब्दिक श्रृंखला भी आपसे पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएंगी, स्टेटमेंट, निष्कर्ष ये पूछे जा सकते हैं। आपको उसमें सादृश्यता भी पूछी जाएगी जिसमें कि संख्या, प्रतीक, आंकड़े, शब्द आदि भी हो सकते हैं। वर्गीकरण पूछे जाएंगे, शब्द श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, आकृति समस्या भी पूछी जाएगी। इस प्रकार से आप करें तो कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, जो स्थान के आधारित प्रश्न होते हैं वह भी आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह छोटे बड़े अक्षरों का, अंकों का वर्गीकरण और फिगर से संबंधित क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एवं सोशल इंटेलिजेंस आदि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भविष्य के लिए यह कामगार साबित हो सके। अगला जो सेक्शन था वह जनरल नॉलेज का था, जिसे हम सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता बोलते हैं। इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवार को उसके आसपास के वातावरण और समाज के लिए आवेदन के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण कराना होगा। इसका मतलब है कि आपसे इस सेक्शन से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ से संबंधित हों। इसमें ऐसे मामले आएंगे जो कि वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाएगा। इसमें जो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो किसी भी जागरूक एवं शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। भारत एवं पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न होंगे, इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमी, राजनीति यानी पॉलिटी पूछी जाएगी, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब बात कर लें मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, तो मैथ्स में भी सामान्य मैथ्स पूछा जाएगा, जैसे कि संख्या से आएगा प्रश्न, दशमलव, भिन्न, संख्याओं के बीच में संबंध आएंगे, प्रतिशत, अनुपात, वर्गमूल, आय, ब्याज, लाभ हानि, छूट, साझेदारी, मिश्रण, समय दूरी, समय और काम, स्कूल, बीजगणित, इस तरह रेखीय समीकरण, त्रिकोण, त्रिकोण वृत्त, समानता, स्पर्श रेखा, कोण, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, दायां प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोण, इस तरह त्रिकोणमितीय से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या पूछा जाना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। अगला पेज और देख लेते हैं, अंग्रेजी का क्या रहेगा। तो अंग्रेजी में आपसे उम्मीदवारों को सही अंग्रेजी समझने की क्षमता, उनकी बुनियादी समझ और लेखन क्षमता आदि का परीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब है कि सामान्य अंग्रेजी ही पूछी जाएगी, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों यह तो हमने देख लिया कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी तैयारी हमको करनी कहाँ से है। साथियों इसकी तैयारी करने के लिए आप जीके एंड जीएस की तैयारी आप लूसेंट की बुक से कर सकते हैं। जो लूसेंट की बड़ी वाली बुक आती है नीले कलर की, ब्लू कलर की, उसे आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको वह पसंद नहीं आती है तो आप क्राउन की जनरल नॉलेज की बुक भी ले सकते हैं, वह भी बहुत अच्छी है। यदि यह भी पसंद नहीं आती है तो मनोहर पांडे की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। और जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आप घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक बुक आती है उसे खरीद लें, उससे क्वेश्चन लगाएंगे तो निश्चित ही लाभ प्राप्त आपको होगा। यदि आपको घटना चक्र नहीं मिलती है तो एक लूसेंट की भी मोटी सी बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। मैथ लगाने के लिए आप आर एस अग्रवाल का अध्ययन करें, और आर एस अग्रवाल यदि नहीं मिलती है तो ट्रिकी मैथमेटिक्स से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। रीजनिंग लगाने के लिए मैं कहूँगा कि आप लूसेंट का ही प्रयोग करें, क्योंकि लूसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लूसेंट सामान्यतः हर क्षेत्र में मिल जाती है। आप यदि किसी छोटे शहर में हैं तो भी आपको लूसेंट की बुक मिल जाएगी। यदि मैं यहाँ पर किसी स्टैंडर्ड बुक का नाम ले दूँ तो वह छोटे शहरों में नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ से आप लूसेंट की तैयारी कर सकते हैं। और लूसेंट की बुक में इतना रहता है सिलेक्शन लायक कि वह आपका सिलेक्शन करा दे। इसी तरह आप इंग्लिश की तैयारी भी इंटरनेट से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट में इतनी ज़्यादा लेंदी इंग्लिश नहीं आनी है, तो आप इंटरनेट से
या यूट्यूब के माध्यम से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस एग्ज़ाम को दें और निश्चित तौर से सफलता पाएँ। आप यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर ही इसे कर ले जाएँगे, क्योंकि साथियों सही बात तो यह है कि हम मेहनत ही उतनी नहीं करते हैं जिससे कि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। आप इसमें जीके जीएस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ डली हुई हैं उनको भी देख सकते हैं। हालाँकि वो वीडियो जो हैं वो एमपीपीएससी मेंस के लिए हैं, लेकिन यदि आप एमपीपीएससी मेंस के स्तर पर तैयारी करेंगे तो इस तरह के एग्ज़ामों को आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। उस गहराई से जब आप किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं तो किसी भी प्रश्न के आ जाने पर आप वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, आप उसको सही कर लेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप उन वीडियोज़ को भी देखें। साथ ही उन वीडियोज़ की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आप उसी टॉपिक की यदि किसी अन्य वीडियो को देखेंगे, अन्य चैनल पर डली हुई किसी भी वीडियो को, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमारी वीडियो की क्या गुणवत्ता है। इस तरह आप उन वीडियोज़ को भी देखिए और आपको जो स्रोत यहाँ से बताए गए हैं उनका पालन कीजिए। आप निश्चित तौर पर ही सफलता को पा जाएंगे और जल्दी से दिल्ली एसआई बन जाएंगे या सीएपीएफ की किसी भी पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।